वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं जेटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जेटेट एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियाँ हैं, तो कक्षा में लड़कों की प्रतिशत क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। इसको बनाने के लिए आप देखें, इसका प्रतिशत निकालने के लिए कहा रहा है, तो हमें निकालना है कुल विद्यार्थी। अगर इसमें से हम देखें कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 35 है तो यहाँ पर हम 35 को लिखेंगे, और यहाँ कितना है 15 है तो हम 15 को लिखेंगे। 35 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, कुल विद्यार्थी आपका हो गया 50 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ टोटल आपका कितना हो गया 50 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 50 विद्यार्थियों में क्या है 15 लड़के हैं, यही तो कहा जा रहा है 15 लड़के हैं। ये तो बता रहा है 15 लड़के हैं, यानी टोटल को जोड़े तो कितना हो गया 50 हो गया। 50 में 15 लड़के हैं। चलिए देखते हैं, इसलिए एक विद्यार्थियों में कितने लड़के होंगे ये तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे 15/50 लेंगे, इतना लड़के हो जाएंगे। इसलिए क्या कह रहा है, यहाँ से हमें प्रतिशत निकालने के लिए कहा रहा है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप तो जान रहे हैं 100 होता है, यानी 100 विद्यार्थियों में इसका क्या परसेंटेज आएगा, तो 15/50 को लिखेंगे, और हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऑलरेडी क्या करेंगे 100 को लिखेंगे। अब ये कहाँ पर कट रहा है, 5 दूनी 10 होगा दोस्तों, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, यानी 30% कक्षा में लड़कों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही है। यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछा, यहाँ लड़कियों की संख्या पूछेगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे नोट जरूर कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना से गुना करना होगा, 7/25 से, 19/10 से, या 7/20 से, या 3.5 से गुना करना होगा। ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यानी वो संख्या, किसी संख्या का कार्य है ना, तो वो संख्या मालूम नहीं है, तो वो संख्या हम मान लेते हैं x को। ठीक है, ये संख्या क्या है, x को हमने माना, तो यहाँ क्या है x का 35%, यही तो कह रहा है। क्या करेंगे, x गुना 35/100 लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ कितना हो गया 7×5 आपका हो जाएगा, और ये क्या होगा 20×100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 7/20 आ जाएगा। तो ये संख्या आपका क्या आएगा, तो यही तो संख्या निकालना था। तो x = क्या हो जाएगा 7/20। तो दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ये आपको शॉर्ट ट्रिक से बताए, आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, समय की बचत होगी। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 है, तो x का मान बताइए, जो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन यदि रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए। जैसे देख रहे हैं 24 का 25%, तो ये क्या लिखेंगे 24 लिख लीजिए, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 25% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/4 होगा दोस्तों, प्लस है प्लस को लिखिए, और यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा रहा है, तो यहाँ x को लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखें x का, अब ये क्या कर रहा है x का 20%, तो 20% का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप 1/5 को लिख सकते हैं, इक्वल टू दोस्तों कितना होता है 16 होता है, यही तो है। लेकिन हमने ये सॉल्यूशन किया नहीं, यहाँ पर जो कहा जा रहा था उसको लिखे, क्या लिखे ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा 25% ना, तो यहाँ पर देखिए 25% का मतलब हो गया 25/100 हो गया। तो हमने क्या किया 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 लिखा। तो यही हमने क्या लिखा 25% को 1/4 लिखा। इसी तरह से 20% दिया है तो 20% को हमने बदल के 1/5 को लिखा, और कुछ किया नहीं है। और सभी को सॉल्यूशन करने के बाद ये कहता है कि 16 आता है। चलिए हमने 16 को यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों इसको यदि हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको ध्यान से इसको देखिए। जैसा कि देख रहे हैं 4 छक आपके पास यहाँ 24 आ जाता है, तो कितना हो गया 6 एकम 6 हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ से यदि बात करें और कहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, इसको अब देखते चलिए। अब यहाँ देख रहे क्या है 6 आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा, प्लस x के 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/5 होगा, और यहाँ पर इक्वल टू 16 है तो 16 आपको लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं x/5 है, तो मैंने यहाँ क्या किया x/5 को लिखा, यहाँ 16 है तो 16 के लिखा, यहाँ प्लस है, ये बराबर के ये साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यानी ये कहने की मतलब ये हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो गया x/5 बराबर कितना हो गया,
यहाँ 10 हो गया। अब जब इसको क्रॉस से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका x बराबर 10 पचे 50 होगा दोस्तों। तो आपका कहने का मतलब है कि x का वैल्यू आपका 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन को चुनें कि आंसर क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप भी कॉपी कलम को खोल के सॉल्यूशन जरूर से ज़रूर करें। जैसा कि कह रहा है 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या है, तो 5 का गुणज लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। ये आपका 5 का गुणज हो गया 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये हो गया 5 चौक 20। यही तो गुणज कह रहा था, जो कि 4 को आपको लिखना था, लिख दिया। अब ये संख्या कितनी है, औसत कह रहा है, तो जितनी भी संख्या होती है उसको काउंट करके यहाँ पर लिख लीजिए और सभी को जोड़ेंगे 20, 15 और 10 और 5। यदि सभी को जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका 50 होता है। 50 में 4 से क्या करेंगे आप भाग दे देंगे और ये यदि भाग देते हैं तो आपका कितना आता है 12.5 दोस्तों आपका आंसर होगा। 12 चौक 48 2 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्रमागत का रहा है 3, तो इसका क्रमागत विषम संख्या क्या होता है, 1, 3 होता है, 5 होता है। 3 ही का तो 3 में आपको लिख लिया। और यहाँ कह रहा है औसत, तो औसत जितनी संख्या होती है सबको इसको जोड़ लीजिए। 1 2 3 हो गया, 3 लिख लीजिए। 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया और 3 से आप भाग दे देंगे तो कितना होगा आपका 3 होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इस तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।